नमस्ते एवरीबडी, आई कुमारी आकांक्षर है। अश्वनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, आप सभी को याद होगा। ये जजमेंट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर को लेकर था, जिसमें अश्वनी कुमार उपाध्याय एक वकील हैं जिन्होंने PIL फाइल की थी और डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर इस पे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आए थे। इस बार फिर से अश्वनी कुमार उपाध्याय जो है सुर्खियों में है और कारण है उनका एक याचिका जो बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पे फाइल किया गया है। आप सभी को याद होगा कि प्रधानमंत्री हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली ही फ्री बीज और रेवड़ियों का जिक्र किया था कि रेवड़ियाँ बांट रहे हैं लोग। इस वक्त राजस्थान और MP में इलेक्शन घोषित हुए हैं। इस इलेक्शन में सरकार में जो हैं और जो सरकार में आना चाहते हैं, ये दोनों के बीच में घमासान मची हुई है सीट रिजर्व करने के लिए। इस केस में ये फ्री बीज का फिर से प्रचलन शुरू हुआ है और ये फ्री में रेवड़ियाँ बांटना शुरू किए हैं, ये कहते हुए कि जब हम सरकार में आए तो आपको झुमका दे देंगे, मंगलसूत्र दे देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर दे देंगे, फलाना ढिमकाना। आपको पता है ये कहाँ से वादे कर रहे हैं? ये वादे सिर्फ और सिर्फ सरकारी खजानों पे किए जा रहे हैं। इनके पास कोई अल्टीमेटम या कोई ऐसी लिस्ट नहीं है, ऐसा कोई भी इनके पास ब्लूप्रिंट नहीं है जिससे ये कह सकें इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में, ताकि ये कह सकें कि हम ये फंड यहाँ से लाएंगे और आपको इस तरीके से फ्री में रेवड़ियाँ देंगे, चाहे जो कह लें आप। इनके पास कोई ब्लूप्रिंट ना होने के कारण, कोई खाका ना होने के कारण इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो है जो है वो क्वेश्चनेबल है, क्योंकि ये सारे वादे सरकारी खजाने और टैक्स पेयर्स के पैसे पे किए जा रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि ये वादे करके सरकार में आने के बाद, ये सारी रेवड़ियां देने के बाद अपना सीट रिजर्व कर ले, राजनीतिक इस्तेमाल कर ले। इसको लेकर अश्वनी कुमार उपाध्याय ने PIL डाल रखी है सुप्रीम कोर्ट में। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, जो राजस्थान और MP के इलेक्शन को देख रहा है, इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिया है और 4 वीक में जवाब तलब करने की बात करी गई है, जवाब मांगा गया है। इसमें एक बात यह भी कहा गया है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो जो जारी होते हैं उसको लीगल डॉक्यूमेंट बनाया जाए, उसका एक फॉर्मेट तैयार किया जाए। उस फॉर्मेट के तहत उसमें जो बातें लिखी गई हैं उस पर लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के आधार पे इनको क्वेश्चन भी किया जाए और इनसे एक ब्लूप्रिंट मांगा जाए कि आप जो ये वादे कर रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं। क्या सरकारी खजाने से, अपने जेब से, या किसी से भीख मांगकर, या किसी से कर्ज उठाकर देने वाले हैं, या आपके पास कोई इकोनॉमिक प्लान है जिस स्ट्रेटजी के तहत आप राजनीति में, इलेक्शन के मैदान में उतर रहे हैं और आप जब जीतते हैं तो ये चीज मुहैया कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट इस पर कंसर्न है और इस पर जवाब मांग रही है राजस्थान सरकार से। एक बात और, जो ये वादे किए जा रहे हैं, इस वादों में आप समझें कि कांग्रेस के भी वादे हैं और BJP की भी अपने अपने वादे हैं। इस वादे में कांग्रेस शासित राजस्थान सरकार में इस वक्त 5.5 लाख करोड़ का कर्ज है राजस्थान सरकार पे, जिसमें कि राजस्थान में 50 जिले हैं। 50 जिलों में प्रत्येक जिले पे 21,000 करोड़ का कर्ज है। ये कर्ज कहां से आएगा? ऑलरेडी आप ऐसे वादे कर रहे हो। इसके साथ साथ पूरे देश में 1.50 लाख करोड़ का कर्ज है। ये कर्ज कब चुकेगा? जब आप ऐसे वादे कर रहे हो तो आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, इकोनॉमिक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसके तहत आप ये वादे कर रहे हैं और आप पूरे करेंगे। ये बात पहली है। दूसरी बात जो इसी कड़ी में मैं आपके समक्ष जोड़ने जा रही हूँ वो ये है कि आज बात करूंगी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का, कि जो बात मैं यहाँ कह रही हूँ या कहीं खड़े होकर मैं कह सकती हूँ एज ए ले पर्सन, क्या वो बात मैं संसद में खड़े होकर कहने के बाद क्या हमारे पास कोई प्रिविलेज, कोई इम्यूनिटी है या नहीं, अगर मैं MP या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हो जाती हूँ तो? सवाल ये है कि क्या MPs या MLAs को कोई ऐसी बेनिफिट, कोई प्रिविलेज, कोई इम्यूनिटी संविधान या किसी के द्वारा दी गई है कि वो कुछ भी बोले और उस पर कार्रवाई ना हो? तो इसे कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ये दी गई है। अनुच्छेद 105 और 194 भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं जिसमें ये प्रिविलेज उन्हें ग्रांटेड है। बात क्या है कि अभी रिसेंटली नए संसद भवन में BJP के उड़ते परिंदे जिनका नाम है बिदोड़ी जी, अभी कुछ ऐसे अपने डिक्शनरी से अनमोल शब्द उठाकर ले आए थे जिसको सुनकर पूरी दुनिया चकित रह गई, जो एक अपोजिशन के लीडर को उन्होंने सुनाया और संसद भवन में खड़े होकर। वो अलग बात है कि स्पीकर साहब ने इसको जवाब तलब किया, BJP ने भी जवाब तलब किया और इन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। वो अलग बात है कि राजस्थान में इन्हें इलेक्शन के प्रभारी भी बना दिया गया है। मामला था सुप्रीम कोर्ट में, सुनवाई चल रही थी, 7 जज बेंच सुनवाई कर रही थी और जो जज इन्वॉल्व थे वो हैं CJI ऑफ इंडिया, दैट इज जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस PS नरसिम्हा। ये 7 जज बेंच है जो सुनवाई कर रही थी। उस जजमेंट को, जो कि 30 साल पुराना जजमेंट है, PV नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट के जजमेंट को दोबारा से समीक्षा किया जा रहा था। उस मैटर के साथ क्लब करके जो है सीता सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक विधायक हैं, जिनके ऊपर एक प्रोसिक्यूशन चल रहा है घूस लेकर राज्यसभा के संसद को मेंबर्स को वोट देने का। ये सवाल था कि क्या ब्राइबरी भी इम्यूनिटी के अंदर आती है, प्रिविलेज के अंदर आती है, अनुच्छेद 105 की क्लॉज 2 और 194 क्लॉज 2 में।
तो कोर्ट ने और कोर्ट के साथ साथ सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि ये किसी भी हाल में उसके अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी एक करप्ट प्रैक्टिस है जो कानून के खिलाफ है, गैर कानूनी है। गैर कानूनी मामलों में किए गए बोले गए शब्द और उसके अंदर कोई भी सामग्री का इस्तेमाल, लेन देन गैर कानूनी ही माना जाएगा, चाहे वो संसद के भीतर हो या संसद के बाहर हो। और ज्यादातर मामलों में जो घूस लेकर वोट देने या फिर स्पीच देने की बात है, वो संसद के अंदर घूस नहीं लिए जाते, संसद के बाहर घूस लिए जाते हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट टू प्रोसिक्यूशन है कोई भी ऐसा मामला। दूसरी बात, ये उसका समीक्षा, पीवी नरसिम्हा राव के केस का समीक्षा करना था। कोर्ट ने 2 दिन की सुनवाई करते हुए जजमेंट को रिजर्व कर लिया। रिजर्व करने के बाद अब इसमें कई बातें उठकर आ रही हैं कि ब्राइब जो है वो लेकर वोट देना क्या पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के दायरे में आता है या नहीं। तो जो भी ब्राइब लेकर राज्यसभा के मेंबर्स के लिए वोट दिया गया, वो पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोसीडिंग्स के अंदर काउंट नहीं होता है। सरकार इसको कंसीडर करे और इसके खिलाफ रूल लेकर आए। वैसे तो डिस्क्वालिफिकेशन के लॉज ऑलरेडी हमारे पास हैं इसके ग्राउंड पे, बट ये सब्जेक्ट टू चैलेंज था और आर्टिकल 105(2), 194(2) की समीक्षा पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट के केस के माध्यम से होना भी जरूरी था। जजमेंट रिजर्व्ड है, देखते हैं इसमें क्या निकल के आती है। और आई थिंक दैट दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं इसमें अंत में जोड़ दूं, मनीष सिसोदिया का केस जो ईडी का केस था, जिसको लेकर मैंने अभी रिसेंटली अपना वीडियो रिलीज किया है ईडी के पावर को लेकर। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट दिए हैं। आज वो केस धाराशाही दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि अगर इस केस पे, मनीष सिसोदिया के लीकर स्कैम केस पे बहस करा दी जाए तो ईडी का पक्ष 5 मिनट में सुप्रीम कोर्ट में गिर जाएगा, क्योंकि ईडी के पास सिवाय एक व्यक्ति के गवाही के कुछ भी नहीं है। और मेयर एलिगेशन है उस व्यक्ति का कहना कि मैंने 100 करोड़ मनीष सिसोदिया को दिए हैं लीकर स्कैम के केस में। तो लेट्स सी, इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। आई होप सो, जो भी अगर आप चाहते हैं कि इस पे आए, कानूनी रूप से इसकी समीक्षा की जाए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और तब तक के लिए आई होप दैट दिस वीडियो वुड बी इंफॉर्मेटिव फॉर ईच एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच।